बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजल के साथ ठीक होंगे इंशाअल्लाह। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी तकबीर की फजीलत, तकबीर पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, आपने यकम जुल्हज से लेकर आपने 12 जुल्हज तक ये तकबीर पढ़नी है। इसका बहुत ही फ़ायदा है। आपका जो भी मसला मसाइल है, जो भी परेशानी है, किसी भी किस्म की आपकी जो हाजत है, इंशाअल्लाह इसको पढ़ने से पूरी हो जाएगी। जैसा कि मेरे अजीज़ बहन भाइयों, आप जानते ही होंगे ये बहुत मुक़द्दस महीना है। ये ज़ुल्हज का जो बाबरकत अशरा है, यकम तारीख से लेके 10 तारीख तक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अहम है। आप लोगों को क्या इल्म है कि इन 10 दिनों की इबादत जो है वो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। इसका बहुत ही अजर है, ये बहुत अहम टाइम है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इसको ज़ाया मत कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नफली इबादत कीजिए और अल्लाह पाक को मनाएं, अल्लाह पाक को राज़ी कीजिए। और आप चलते फिरते उठते बैठते अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ते रहें। इसमें अल्लाह पाक की हम्दो सना बयान की जाती है। अल्लाह पाक बहुत राज़ी होते हैं, बहुत खुश होते हैं जब कोई बंदा अल्लाह पाक की तारीफ़ करता है, अल्लाह पाक की हम्दो सना बयान करता है। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो मुक़द्दस महीना है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े रखें। जो कोई रोज़े नहीं रख सकता वो ज़ुल्हज की 9 तारीख को रोज़ा रखे। इस रोज़े रखने से उसके 2 साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, आप ये ना समझें कि अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द ये ईद पे पढ़ा जाता है, तो फिर ईद पे पढ़ी जाती है। ईद पे भी आपने पढ़नी है, पहले दिन, दूसरे, तीसरे, चौथे दिन तक आपने ईद पे भी पढ़नी है। लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। इन 10 दिनों में भी आपने पढ़नी है। आप ये पढ़ते रहें, इसका बहुत अजर है, बहुत सवाब है। अजीज़ बहन भाइयों, इसी तरह अगर आप अल्लाह की हम्दोसना बयान करेंगे, अल्लाह पाक राज़ी होंगे। आप जो भी दुआ मांगोगे, जो भी अल्लाह से मांगोगे, इंशाअल्लाह वो पूरा होगा। कोई भी मसला मसाइल है, कोई भी परेशानी है, टेंशन है, बीमारी है, किसी भी किस्म का मसला है, ये आप इनका विर्द जारी रखें और अल्लाह पाक से दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बहुत जल्द आपकी जो भी ख्वाहिशात है, जो भी मसला मसाइल है, हल फरमाएगा इंशाअल्लाह। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वो इसलिए कि जब दीन इस्लाम की बात हो रही हो, एक तो उसको गौर से और पूरे तवज्जो के साथ सुनना चाहिए, दूसरा शेयर करना चाहिए। शेयर करने से अजर मिलेगा, सवाब होगा, ये सदका जारिया है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और नए वजीफ़े और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।